हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ मस्त और अपने अच्छे कार्य यानी कि पढ़ाई में बिल्कुल व्यस्त होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे ही व्यस्त रहो और अपने एग्ज़ाम की जो है प्रिपरेशन तैयारी करते रहो। ठीक है, तो ऑल टेंसेज में लेकर आ गया हूँ ऑल टेंसेज की एक वीडियो। ठीक है, क्योंकि बहुत ही आवश्यकता होती है टेंस की। टेंस मीन्स होता है काल और टेंस होते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और उनके होते हैं चार चार बच्चे, चार चार भाग, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आइए मैं बताता हूँ आपको हर टेंस की पहचान और उसमें लगने वाली हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स की क्या स्थिति होती है। ठीक, तो सबसे पहले लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल है मिलेगा इसमें ज़रूर, और इंडेफिनिट हुआ तो यानी कि ता है ती है, कोई काम प्रेजेंट में होता है, खाता है पीता है रोता है। अगर अब सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लगाते हैं मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट में SEIS जब हम लगाते हैं उसे MV5 हम कहते हैं। ठीक, तो यानी कि ही सी इट रामू के साथ क्या लगेगा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसमें जो है अफर्मेटिव वाक्य में, साधारण वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती शुरू में। ठीक, तो क्या लगेगा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या ES। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में एक वचनकर्ता के साथ क्या लगेगा? मेन वर्ब की फर्स्ट में S या ES, उसे MV5 हम कहते हैं। ठीक, अब अगर बहुवचन करता है, आई यू वी दे, तो उनके साथ लगेगी केवल मेन वर्ब की फर्स्ट, क्योंकि सभी मेन वर्ब की फर्स्ट ये जन्म से ही क्या होती हैं? प्लूरल होती हैं। तो प्लूरल कर्ता के साथ हम मेन वर्ब की ऐसे ही रख देंगे बेस फॉर्म। ठीक, और जो एक वचन करता होगा तो उसमें SEIS जोड़ेंगे। ठीक, अब आते हैं हम निगेटिव वाक्य जब शुरू हो जाता है तो यानी कि एक वचन कर्ता के साथ आएगी डज हेल्पिंग वर्ब। ठीक, और अगर बहुवचन करता है आई यू वी दे है तो डू आएगी। ठीक, और एक वचन करता ही सी इट है तो डज आएगी हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद अगर डू डज आता है तो मेन वर्ब की केवल फर्स्ट ही आएगी। ठीक, यानी कि SEIS वाला प्रोग्राम एंड। डू या डज के साथ क्या आएगी? केवल मेन वर्ब की फर्स्ट। ठीक, अब चलते हैं हम दूसरे। ठीक, दूसरा हमारा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट मतलब था, इंडेफिनिट ता था, इसकी पहचान हुई, खाता था पीता था रोता था। और इसमें जो है अफर्मेटिव में मेन वर्ब की सेकंड आएगी, मेन वर्ब की सेकंड। जैसे गो है, गो की सेकंड वेंट आएगी। ठीक है, प्ले है, प्लेड आएगी। तो यानी कि किसी भी कर्ता के साथ क्या आएगी? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। और इसकी हेल्पिंग वर्ब है डिड। ये निगेटिव सेंटेंस से शुरू हो जाती है डिड, और जैसे ही डिड आएगी वो MB2 को भगाएगी और MB फर्स्ट लगाएगी। ठीक, यानी कि जैसे ही डिड हेल्पिंग वर्ब आती है तो मेन वर्ब की फर्स्ट हम लगाते हैं। किसमें? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। और हर कर्ता के साथ, कोई भी कर्ता हो, ही सी इट रामू हो या आई यू वी दे हो, यानी कि बहुवचन हो या एक वचन। ठीक, फ्यूचर इंडेफिनिट आइए, फ्यूचर गा की गे मिलेगा, इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट। इसमें जो है कर्ता आई और वी के साथ सेल लगेगा। क्या लगेगा? आई और वी के साथ सेल, और मेन वर्ब की फर्स्ट इसमें आएगी, लेकिन शेष कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब विल इसमें शुरू हो जाती है। अफर्मेटिव से ही हेल्पिंग वर्ब आनी। ठीक, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या लगेगा? आई और वी, मैं और हम के साथ सेल हेल्पिंग वर्ब लगेगी, MP फर्स्ट आएगी, और शेष कर्ताओं के साथ विल हेल्पिंग वर्ब लगेगी और मेन वर्ब की फर्स्ट आएगी। फिर आ जाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट का मतलब है कंटिन्यूअस, माने रहा। जहां कंटिन्यूअस है वहां रहा रही का सेंस आएगा। कोई काम प्रेजेंट में जारी है। एक वचन के साथ इज, ही सी, रामू के साथ, दे यू के साथ, वी के साथ आर आएगा, और आई के साथ एम, कर्ता आई के साथ एम, और मेन वर्ब की फर्स्ट में ING, और इसे हम V4 भी कह देते हैं मेन वर्ब की ING को। ठीक, तो मेन वर्ब की ING हर कंटिन्यूअस में लगेगी, ये तो ध्यान रख लीजिए। इधर आ जाइए पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस यानी कि रहा था, कोई काम हो रहा था, जा रहा था, खा रहा था। इसकी हेल्पिंग वर्ब बहुवचन करता प्लूरल के साथ वर आएगी और मेन वर्ब की फर्स्ट ING, और आई तथा बहुवचन करता, एक वचन कर्ता के साथ बाज आएगी, यानी कि बहुवचन कर्ता के साथ वर और आई, इसमें एक वचन माना गया है, कभी बहुवचन हो जाता है आई, ये ध्यान रखने की बात है। आई वॉज। ठीक, फिर फ्यूचर है, फ्यूचर यानी कि गा, और कंटिन्यूअस माने रहा होगा, विल बी, सेल बी, विल बी, सेल बी, आई वी के साथ सेल बी, और बाकी शेष कर्ताओं के साथ विल बी हेल्पिंग वर्ब आएगी, MB फर्स्ट में ING। ठीक,
और अगर नॉट होगा तो हम कहाँ लगाएंगे, ये ध्यान रखना, विल के बाद या सेल के बाद, ठीक है। यानी कि अगर हम कहें मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ तो आई शैल नॉट बी गोइंग होगा, और वह नहीं जा रहा होगा तो ही विल नॉट बी, ये ध्यान रखना, विल और शैल के बाद नॉट आएगा, ठीक। क्योंकि अक्सर गलती करते हैं बच्चे। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट यानी कि है, परफेक्ट यानी कि चुका, कोई काम हो चुका है यानी कि खा चुका है, पी चुका है, रो चुका है। तो एक वचनकर्ता के साथ हैज और V3 आएगी, ये ध्यान रखना। जितने भी परफेक्ट है उनमें MB3 आता है, और जितने भी पैसिव है उनमें भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो अगर एक वचन करता है तो हैज हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि ही हैज गॉन, ठीक। और अगर आई इसमें बहुवचन मानेगा, आई और प्लूरल जो है सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है तो हैव हेल्पिंग वर्ब आएगी और MB3 आएगी, ठीक। फिर है पास्ट परफेक्ट। पास्ट का मतलब था, परफेक्ट का मतलब चुका था। केवल एक हेल्पिंग वर्ब है हैड, और मेन वर्ब की थर्ड तो इसमें आएगी, यानी कि आई हैड गॉन, सी हैड गॉन, ही हैड गॉन, और ऐसे जो ही हैड नॉट गॉन, सी हैड नॉट गॉन। अब इधर आ जाइए फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर मतलब का परफेक्ट माने चुका होगा, खा चुका होगा, वह खाना खा चुका होगा, तो हो जाएगा ही विल हैव टेकन द फूड, ये भी MB3 आएगी। और मैं खाना खा चुका हूँ तो आई शैल हैव टेकन द फूड। अगर नॉट लगाएंगे तो विल के बाद लगा देंगे या शैल के बाद लगाएंगे, ठीक। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट यानी कि है परफेक्ट से, और कंटिन्यूअस रहा है, कोई काम किसी समय से हो रहा है, कुछ काम पूरा हो गया तो परफेक्ट लगा, और चल रहा है तो कंटिन्यूअस। तो इसमें कोई इतनी भारी दिक्कत नहीं है। इसमें समय भी आता है निश्चित और अनिश्चित। निश्चित समय के लिए सिंस आएगा, से की अंग्रेजी, और अनिश्चित के लिए फॉर आता है। तो और एक वचनकर्ता के साथ आएगा हैज और इसके साथ बीन, ठीक। और बाकी शेष कर्ताओं जो आई और यू वी दे है उनके साथ हैव बीन हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक। अगर नोट रखेंगे तो हैज के बाद रखेंगे, हैव के बाद रखेंगे, यानी कि हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, और MB फर्स्ट में ING, यानी कि जिसे हम MB4 कहते हैं वो आएगी इसमें, ठीक। इस तरह से MB4 के कितने टेंस हुए, 6, ठीक। अब है ये, इसमें सिंस फॉर का भी यूज होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट मतलब था, परफेक्ट मीन्स से, और कंटिन्यूअस में रहा, चुका है, से एक ही बात होती है। तो से रहा था यानी कि कोई काम किसी समय से हो रहा था, तो सब सब्जेक्ट के साथ क्या आएगी, हैड बीन, और मेन वर्ब के फर्स्ट में ING, फिर सिंस फॉर लगेगा, ठीक। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर यानी कि गा, परफेक्ट और कंटिन्यूअस, चुका होगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी वह 2 घंटे से गाना गा रहा होगा, ठीक है। 2 घंटे से गाना गा रहा हो, तो यानी कि ही और विल हैव बीन सिंगिंग, और क्या सिंगिंग कर रहा है, ए सॉन्ग, और कब से, 2 घंटे से है तो 4 2 आवर्स, 2 बजे से है तो सिंस 2 o'clock, ठीक है। 2 दिन से है तो 4 2 days, और सुबह से है तो सिंस मॉर्निंग, ठीक। तो इसी तरह से ये वाक्य ऐसे बनाएंगे, यानी कि सिंस फॉर और समझ ले। सिंस का मतलब है निश्चित, सिंस का प्रयोग है निश्चित समय के लिए, ठीक है, निश्चित समय के लिए, ठीक। और फॉर का है अनिश्चित समय के लिए, फॉर का अनिश्चित समय। और ये पता कैसे लगाएंगे, अगर कोई काम है उससे पहले अगर फिट हो जाता है हिंदी में, जैसे मैं 2 घंटे से यह काम कर रहा हूं, तो हम आराम से कह सकते हैं हम ये काम 2 घंटे पहले से कर रहे हैं, इसका मतलब फॉर आएगा अनिश्चित। अगर हम कहें 2 बजे से हम यह काम कर रहे हैं, तो हम नहीं कह सकते कि 2 बजे पहले से कर रहे हैं, यानी कि 2 बजे से ही कर रहे हैं, तो 2 बजे हुआ निश्चित। जनवरी से कर रहे हैं निश्चित, सोमवार से कर रहे हैं निश्चित, दोपहर से कर रहे हैं निश्चित, आधी रात से कर रहे हैं निश्चित, ठीक। बचपन से कर रहे हैं निश्चित, ठीक। अब अनिश्चित क्या होगा, 4 दिन से कर रहे हैं, 4 मिनट से कर रहे हैं, 4 महीने से कर रहे हैं, 10 वर्षों से कर रहे हैं, सब अनिश्चित है। बहुत लंबे समय से करते हैं तो फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि इसमें फॉर आएगा। तो इस तरह से हमने जितनी भी कोशिश हुई हमने टेंसेज आपको समझा दिए, और बाकी कोशिश आपका करने का कर्तव्य है, ड्यूटी है। तो अपनी एग्जाम की तैयारी करते रहे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। LK सर की तरफ से धन्यवाद।